नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग कोलेस्ट्रॉल के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक एलडीएल पर विचार करेंगे। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यह लिपोप्रोटीन हमारे रक्त में मिल कर के यह हमारी आर्टरीज की वाल्स को थिक कर देता है और इसकी वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह स्लो हो जाता है। और कभी यदि प्लेक या क्लॉट हुआ ब्लड में तो वह ब्लड का संचालन रुक जाता है, तो हार्ट को भी ब्लड नहीं मिल पाता, ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिल पाता। इस वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आदि की समस्याएं हो सकती हैं। इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो इसको मैनेज करना हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हार्ट का स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी योगिक क्रियाएं करते हैं, आइए अब हम देख लेते हैं। अपने स्थान पर अब हमें खड़े होना है। इस समस्या के लिए हमें एक आसन है, गत्यात्मक पाद हस्तासन। गत्यात्मक पाद हस्तासन में हम जल्दी जल्दी इसमें आगे की ओर झुकते हैं और फिर ऊपर उठते हैं और पीछे की ओर आते हैं। तो आइए हम इसको देख लें कि इसके अभ्यास की क्या विधि है। जैसे इस तरह से हुए, हाथ को हमने ऊपर उठाया, पीछे गए, फिर आगे झुके, फिर पीछे गए, फिर आगे झुके, इसका अभ्यास हम 8-10 बार, 15 बार, 20 बार कर लें। लेकिन जिन्हें सियाटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, वे निश्चित रूप से पीछे के झुकने का तो ज़रूर करें, आगे के झुकने का अभ्यास नहीं करेंगे। और अब इसके बाद हम बैठ करके अभ्यास करेंगे। बैठ करके कुछ आसन हैं जिनका अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठने के बाद मेरु वक्रासन का अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैलाकर बैठ जाते हैं। बाएं पैर को इस तरह से मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के पार में रखेंगे इस तरह से, और अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से पीछे कर लें और वापस आ जाएं। इसी तरह से हम दूसरे पैर से भी कर लेंगे। और फिर वापस आए। इसके बाद हम धनुरासन का अभ्यास अवश्य करेंगे। अपने स्थान पर लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से ऊपर उठाएं, श्वास को नॉर्मल रखें। वापस हो। तो इस तरह से 3 आसनों का हमने अभ्यास किया। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार के 5 से 10 राउंड का जरूर अभ्यास करें। प्रतिदिन 5 किलोमीटर सैर करें, पैदल चलें, खुली हवा में चलें। सीढ़ी आदि पर चढ़ने का मौका मिले तो प्रतिदिन हम सीढ़ी पर जरूर ऊपर नीचे हो। अब इसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। इसके लिए कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी होते हैं। तो आइए हम एक प्राणायाम को देख लेते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। बाकी को आप हमारे YouTube पर केवल भस्त्रिका का है एपिसोड, उसमें देख सकते हैं। तो आइए हम कपालभाति देखते हैं। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को उठाएं और दाहिने नासिका पर रखें। बाएं नासिका से हल्के झटके से श्वास को बाहर निकालें, लेकिन लें नॉर्मल। निकालें झटके से, लें नॉर्मल, और 15 से 20 बार करें। झटके से करेंगे लेकिन हल्के झटके से। इसी तरह से दूसरी नासिका से करें। इसी तरह से दोनों नासिका से एक साथ करें। और इसको करने के बाद अब हम नाड़ी शोधन का जरूर अभ्यास करें। नाड़ी शोधन में
दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे अंदर लेते हैं, फिर दूसरी से बाहर निकालते हैं, फिर इसी से धीरे धीरे अंदर लेते हैं, दूसरी से बाहर निकालते हैं। यह एक राउंड हुआ। पूरी एकाग्रता के साथ करें। इसका प्रारंभ में 12 राउंड करें, धीरे धीरे इसके राउंड्स को बढ़ाते जाएं और 10-15 मिनट तक आप आ जाएं। और फिर इसके बाद प्रतिदिन मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि इस समस्या का कारण क्या है? सबसे पहला कारण मानसिक तनाव या भावनात्मक असंतुलन होता है, उसकी वजह से समस्या बढ़ती है। और मेडिटेशन करने से, योग निद्रा करने से इस समस्या का समाधान हो जाता है। केवल एक ही समाधान इस संसार में है, मेडिटेशन और योग निद्रा। दूसरा, हमारी जीवन शैली जो निष्क्रिय होती जा रही है वह भी समस्या का कारण है। तो इसलिए प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम जरूर होने चाहिए, जैसा आसन और प्राणायाम हमने कहा उनका अभ्यास करें। और तीसरा, आहार को अपने बहुत मिर्च मसाले जो आहार में है उसको लेना बंद कर दें। मिर्च मसाला तला भुना आहार ना लें और एक संतुलित आहार लें, और ऐसे आहार लें जिसमें ज़्यादा तेल या फैट ना हो। उस तरह का आहार जब लेंगे तब निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। नमस्कार।